जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम अपार शुक्राना संगत जी, अपार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के को सुनाना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपकी बेटी आपके हर रहमत का, हर आशीर्वाद का दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की रहमत का शुक्र करने के लिए है। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए है जो गुरु जी ने मुझे समय समय पर दी। तो संगत जी चलिए अब अपना मैं शुक्राना सत्संग आपसे शुरू करती हूँ। गुरु जी आपके साथ मेरी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने मेरा हर पल हर घड़ी साथ दिया गुरु जी। और आपने मुझे सिखाया कि कैसे नीवा हो के चलते हैं, कैसे नीवे हो के रहना है। अब गुरुजी आप चाहते हो कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा किया मैं उनको माफ़ कर दूं। तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि किसने मेरा बुरा किया, तो कौन मेरा दुश्मन गुरुजी, कौन मेरा अपना। मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी, सबको। अब मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, अब मैं किसी से परेशान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपने मुझे नीवा होके रहना सिखाया है। क्योंकि मुझे पता है आपकी बच्ची, आपकी संगत तभी बनेगी जब उसका दिल साफ होगा, जब उसके मन से बैर निकल जाएगा। तो गुरुजी मैं आपसे आज हर ब्लेसिंग का शुक्राना करने आई हूँ। आपने मुझे मेरा अहंकार मिटा दिया गुरुजी, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, उसका भी अनंत अनंत शुक्राना। आपने मुझे जीना सिखाया, उसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे बच्चों को अपने आशीर्वाद के नीचे रखा, उसका भी शुक्राना गुरुजी। आपने पल पल मेरा मदद की है, आपने पल पल मेरा साथ दिया है गुरुजी। गुरुजी आपके तो इतना शुक्राना है, आपका तो इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि शब्दों में तो वो मैं बयां ही नहीं कर पाती गुरुजी। गुरुजी आपने अपने मंदिर के साथ मुझे जोड़ा, उसका भी शुक्राना है। आपने अपनी संगत के साथ मुझे जोड़ा, उसका भी शुक्राना है। आपने मेरे घर में अपने स्वरूप में स्वयं आके महादेव के रूप में मुझे दर्शन दिया, उसका भी शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे अपनी बच्ची बनाने का शुक्राना, मुझे मेरे मन से छल कपट दूर करने का शुक्राना गुरुजी। अब मैं किसी को भी कहते हुए 10 बार सोचती हूँ कि किसी का मन ना दुखे। अब मेरे में
सेवा की भावना आ गई है। पर वही है ना गुरुजी, मैं किसी की सेवा कैसे करूं? मैं किसी के लिए कुछ कैसे करूं जब मेरे पास आजकल तो दुनिया पैसे की है ना गुरुजी। तो मेरे पास जब पैसा ही नहीं तो मैं कैसे किसी गरीब की सहायता करूं? बस मुझ पर इतनी दया दो कि मुझे इतना दो गुरुपा कि कोई भी दुखी नज़र आए, कोई भी परेशान हो तो मैं उसे मैं उसे सुखी कर सकूं। जो ज़रूरतमंद हो मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकूं। गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दे दो बस। क्योंकि गुरुजी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि मैं किसी को दे पाऊँ, किसी की मदद कर पाऊँ। पर जब जब जो जो चीज़ें मुझे उपलब्ध होती हैं उनमें से मैं गरीब दुखियों की सहायता ज़रूर करती हूँ। तो गुरुपा इतना सक्षम बनाना कि कोई भी मेरे दरवाजे से खाली ना जाए। जिसको भी मेरी मदद की ज़रूरत है और जैसी भी मदद हो मैं उसकी मदद कर सकूं। बस यही आपसे मेरी गुजारिश है गुरुजी कि प्लीज़ आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मत छोड़ना आप मुझे कभी भी, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना गुरुजी तो मैं जी ही नहीं पाऊँगी। आपकी बच्ची ये दुनिया में जी ही नहीं पाएगी। बीमारियाँ, ब्लैक मैजिक या जो भी और परेशानियाँ हैं उस पर तो मैं अब ध्यान ही नहीं देती गुरुजी। आप देखो, आप मुझे उन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकालोगे? मैंने तो आपका पल्ला फाड़ लिया है, आपका हाथ पकड़ लिया। अब जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ मैं। जो जो आपका अपना, जो जो आपकी संगत, वो मेरा परिवार। तो गुरुजी सदा ऐसे ही मेरे साथ रहना और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिका। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, क्या बात है। पातशाहों के पातशाह तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी को संगत को सुनाना चाहती हूँ और मैं इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बहुत ही ऐसे सरप्राइजेज़, ऐसे मिराकल्स करके मेरी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। मैंने अपने बच्चों की जॉब, मेरी बेटी की शादी के सभी शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं। अब तो छोटे छोटे शुक्राने सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत के साथ। मेरी बेटी की शादी की फ़ोटोग्राफ्स आई डिजिटली। तो अब शायद हमने कैमरा एचडी था और हमारा टीवी शायद एचडी नहीं है। जो भी था, जब हमने उसको टीवी में देखा तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे लगा इतना पैसा, सब लगा बाद में मेमोरीज रह जाती हैं शादी की फ़ोटोज़ की। तो मेरा मन तो बहुत ही ख़राब हुआ। मुझे लगा ये तो बेकार फ़ोटोग्राफ्स हैं, पता नहीं हमने ठीक फ़ोटोग्राफ़र नहीं किया या क्या। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुजी आप कैसे भी ये मेरी इज़्ज़त रखना। सब लोग फ़ोटोज़ देखेंगे जैसे परिवार में तो वो कैसी आई हैं, है ना, उस पे कैसा करेंगे। तो कैसे कहेंगे कि अरे इतना लगाया, एक ढंग का फ़ोटोग्राफ़र और रख लेते, पहले रिसर्च कुछ ऐसे कहेंगे और मूड ख़राब होता है। फिर मेरी बेटी जिसकी शादी हुई है उसको तो सबसे ज़्यादा शौक़ होता है बच्चे को, उसका भी मन ख़राब होगा। तो ये एक समझ लीजिए शादी का पूरा हाथ ही निकल गया, एक दुम रह गई है।
तो ऐसे मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इज़्ज़त रखना, ये मतलब पसंद आए, सबको पसंद आए ना जो लोग हैं, तो मुझे चल जाएगा। मुझे कोई इतना शौक नहीं है, बस एक इसको मैं ये देखती हूँ कि थोड़ा-सा सामाजिक नज़र से और मेरी बेटी को भी पसंद आए। अभी जब हमने फिर अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ टीवी पे देखा, स्क्रीन पे उसका टीवी शायद एचडी था, वहाँ बहुत अच्छी आ रही थी, मतलब काफ़ी बेटर शार्प फोकस आ रही थी। और तो शुक्राना गुरुजी, सबने वो जो परिवार बैठे थे उन्होंने सबने कहा अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो एक थोड़ा-सा मतलब समझ लीजिए कि इज़्ज़त बच गई, या मुझे खुशी हुई कि चलो शायद मैंने अभी अपनी डॉटर को भेजी नहीं है, पर मुझे लगा कि हाँ एचडी में देखेंगे तो शायद पसंद आएँगी मतलब। तो ये छोटी-सी बात है, बहुत छोटी-सी बात है, पर गुरुजी तो हमारी जो बातें हम भूल जाते हैं, जो हम माँगना भी शायद माँगते हुए भी नहीं, डरते हैं और सोचते हैं हमारी तो अभी औकात से बाहर है, कहाँ से माँगे, तो वो भी गुरुजी पूरा कर देते हैं। तो ये छोटी-सी बात है, पर मन के अंदर एक जो खटक था, एक जो क्रिच रहती है जो, वो भी गुरुजी ने नहीं रहने दी। मुझे संतोष हुआ, मेरे मन में घबराहट थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और कि मैं काउंसलिंग का काम करती हूँ, तो आजकल मैं काफ़ी महसूस कर रही थी कि मतलब मैं अब जॉब नहीं करना चाहती। मैंने काफ़ी साल जॉब की है और अब मैंने बाय चॉइस काउंसलिंग का काम किया है, और मुझे ना पैसे कमाने से ज़्यादा वन टू वन स्कूल के बच्चों से बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मुझे लगता है कि एक शांति भरा ऑफिस हो, वहाँ क्लाइंट आएँ, काम हो, बीच में कोई चाय पानी आए, चुपचाप पूछ ले और शांति से काम हो। ऐसे मैं कल्पना कर रही थी कि मैं अब क्या चाहती हूँ, किस तरह का काम करती हूँ। जॉब मैं करना नहीं चाहती, और बहुत भागा-दौड़ी करके मैं अपना एक ऑफ़िस बनाऊँ और उसको एक एस्टैब्लिश करूँ, और उसमें फिर मतलब एम्प्लॉइज़ रख कर उसको रन करूँ, वो भी तो कितनी बड़ी सिरदर्दी है। तो मेरे को तो ये सब, मुझे तो बस थोड़ा-सा मीनिंगफुल वर्क चाहिए, और एक ऑफ़िस बनाना, ये सब अभी इस समय टाइम नहीं है इस चीज़ का। ऐसा मुझे याद आया कि मैं सोच रही थी, और आप जानिए कि मेरा एक स्कूल प्रोजेक्ट था एक कंपनी के साथ, उसका सेकंड पार्ट ड्यू था, जो मेरी बेटी की शादी की वजह से लेट हो गया था। मतलब हुआ ऐसे कि हम 4-5 लोग जाते हैं, टीम जाती है, और सब लोग पहले हो आए थे और सिर्फ मैं रह गई थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है तो मेरा काम लेट शुरू हुआ था। तो वो दौर ऐसा था कि जब मैं उस दौर को जी रही थी तो मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे बाद में ध्यान आया कि मैं चुपचाप एक कमरे में बैठी हूँ, बच्चे आते हैं, एक-एक करके आते हैं, मैं उनसे इतने आराम से, धीरे से बात कर पा रही थी। उन दिनों मेरा गला बहुत ख़राब था, तो मुझे कॉन्स्टेंटली बोलना भी पड़ता था बच्चों के साथ वन टू वन में, लेकिन फिर भी मैं धीरे बोलकर अपना काम कर पा रही थी। और बीच-बीच में जो वहाँ मल्टी जो होती हैं गर्ल्स वगैरह, लेडीज़ होती हैं जो, वो चाय-वाय दे जाती थीं, गर्म पानी बोलो तो दे जाती थीं। नहीं बुलाओ तो पूछती रहती थीं, और पूरा मतलब ऐसे जैसे बैठा था अपने रूम में बैठे हैं और बिल्कुल शांति है, और बच्चे आके चुपचाप बात कर रहे हैं और उनसे मैं बात कर पा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सैटिस्फैक्शन भी हुई। कुछ बच्चों को मुझे लगा मैंने जेन्युइनली हेल्प की, वरना अक्सर जब स्कूल वाले ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं, कुछ बच्चे ध्यान से सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। तो बच्चे हैं, उनकी उम्र ही ऐसी होती है, तो जब कोई ध्यान से सुनता है, कुछ हमें लगता है कि हम उसको कुछ फ़र्क दिला पाए उसकी ज़िंदगी में, उसकी सोच में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जब सब ख़त्म हो गया तो बीच में मुझे अचानक एक दिन स्ट्राइक किया कि ऐसा ही तो मैं चाह रही थी कि शांति से मैं मतलब, और वहाँ जाने आने का भी कोई ये नहीं था कि 8:30 बजे नहीं पहुँचोगे तो रेड मार्क लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। 8:30 के 8:45 पहुँचो, 9 पहुँचो, आके ऐसा कोई नहीं कि आज की आज रिपोर्ट देनी है। तो वो एक जो नौकरी वाला भी जैसे होता है ना, डंडा नहीं था। और तो रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में आप कोशिश करो टाइम से निकल जाओ, और टाइम से फिर काम करो। जाते ही काम पसंद था, तबीयत ख़राब थोड़ी-सी होती थी, सुबह थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे, लेकिन जब मैं जाती थी तो मुझे वैसे ही बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता था। तो मुझे मेरा 8-10 दिन का था, तो मुझे बीच में ऑलमोस्ट लास्ट डेज़ में याद आया कि अरे! कुछ दिन पहले तो मैं ऐसे ही सोच रही थी ना, जब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था, मतलब जैसे ये प्रोजेक्ट 12 नवंबर को शुरू हुआ, तो मैं उससे पहले ऐसे ही सोच रही थी कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं अपना कोई ऑफ़िस पे फ़ोकस करूँ, या मैं किस डायरेक्शन में ले जाऊँ अपने इस काम को आगे से? तो मतलब मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं फिर स्पेंड वेंड इस पे पैसा लगा के कुछ बढ़ाऊँ, या फिर ऐसे ही जैसे
अभी क्या है, काम आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो ऐसे किसी के पीछे नहीं भागती, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ से काम आ जाता है। तो वही मैं चाह रही हूँ, और अगर वो चाह रही हूँ तो फिर उसमें से इतना पैसा नहीं निकलता कि तुम एक ऑफ़िस मेंटेन कर पाओ। तो गुरुजी ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी कि मुझे लगा अरे वाह! मैं 8-9 दिन इस ज़िंदगी को जी हूँ, मज़ा आ गया। और 8-9 दिन में ही मेरा पेट भर गया कि हाँ, मैं रेगुलर नहीं कर सकती, कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे भी घर से निकलना मुझे मुश्किल लगता था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वो जो मैं बात सोच रही थी उसको फटाफट मेरे को वो सुख दे दिया। वो एक जो शौक़ था ना कि शांति से बैठे हैं, एक रुआब से अपने एक रूम में बैठे हैं और शांति से, और आसपास अच्छा माहौल है, स्कूल बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, साफ सफाई थी, और अच्छे सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा था। तो एक ऐसे एम्बियंस में मैं गई और मैंने अपनी पसंद से, अपनी स्पीड से काम किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी ने परिवार की ऐसे रक्षा करी, और हमें पता भी नहीं लगता कि गुरुजी ने रक्षा करी। तो हम शायद कभी सोचते हैं कि शायद पता नहीं करी कि नहीं करी, मेरे लिए था कि नहीं। वैसे तो जब भी ऐसा कोई मैं थंबनेल देखती हूँ कि ऐसे तुम्हारे ऊपर ये पड़ने वाला है, वो, तो मैं कहती हूँ मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैं वो थंबनेल इग्नोर कर देती हूँ। फिर कभी-कभी आता है तुम इग्नोर कर रही हो या कुछ, तो फिर मैं कभी-कभी एक आध सुन लेती हूँ। बाकी मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी और मेरे शिव शंभो, मेरी माँ अम्बे मेरी रक्षा कर रही हैं हर पल, मेरे समस्त परिवारजनों की रक्षा कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी छोटी-छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए शुक्राना। आप ऐसे जादू की छड़ी घुमाते हो कि सारा सेट हो जाता है, माहौल, लोग, सब, और एक सिचुएशन बन जाती है जिसमें जाके हम अपने सपने को ऐसे इतनी सुविधा से, इतने आराम से हो जाता है कि बस जैसे कि किसी ने कालीन बिछा के, कारपेट ट्रीटमेंट, रेड कारपेट ट्रीटमेंट के साथ आप हमारी खुशियाँ पूरी करते हो। कितना शुक्राना करूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और प्राची आंटी को भी शुक्राना, जो हमारे एक इच्छा को एक एक अपना एक प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है गुरुजी के शुक्राना शेयर करने के लिए। अभी जैसे ही मेरे मन में आया, मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक आध रिमाइंडर देना पड़ता है, वरना वो व्हाट्सएप पे सब संगत के साथ शेयर करती हैं। कितना उन्होंने हमें सुविधा दे रखी है। जय गुरुजी, प्राची आंटी, गुरुजी आप पर और भी दया करें, और आपको जो सेवा दी है आप उसे बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्राची आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग मैं छोटे छोटे कुछ सत्संग हैं वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसे मेरी बेटी की शादी में हमने गुरुजी का सत्संग कराया था, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे सत्संग हुए थे। मैंने पहली बार घर में बड़ा सत्संग कराया था, तो उस दिन सोमवार भी था। तो मेरे अपने घर में गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हैं जो कि बड़े मंदिर से ही आए हैं। तो मेरा मन था कि वो स्वरूप जो हैं, वो जो जहाँ पर सेटअप लगा है पार्किंग में, वहाँ पर आएँ। तो वहाँ पर वो कैसे आए, वो मेरा सत्संग है। तो जब मैं नीचे गई पार्किंग में, तो देखा कि गुरुजी का वो जो 3 साइड का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लगा था। तो मैंने उनको बोला, अरे मुझे जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको मैंने पहले बोला था कि क्या मेरे भी 2 स्वरूप लग जाएंगे वहाँ पे। तो वो बोले कि मुश्किल ही है। तो मैं थोड़ा चुप हो गई थी कि उनका अपना सेटअप होता है तो शायद ना लगें। फिर मेरे पास मैसेज आया कि वो 2 स्वरूप ले आओ नीचे, बड़े वाले। तो मुझे समझ नहीं आया। मैं वो दोनों स्वरूप नीचे लेके आई, तो वहाँ पर वो बोले कि नहीं, हमको ऐसे लगा था कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बड़े स्वरूप भी भेजे हैं, और वो बड़े स्वरूप के लिए हम स्टैंड लाए थे, तो हम उसके लिए बोल रहे थे कि भाई बड़े स्वरूप ले आओ आप।
तो हम वो स्टैंड पे लगा देंगे। तो मुझे लगा देखो गुरुजी नीचे तक तो वो स्वरूप किसी गलतफ़हमी की वजह से मेरे फ्लोर से पार्किंग तक तो गुरुजी ने मंगा लिए हैं। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरा मन था अगर ये लग जाते तो वो बोले कि कहाँ लगेंगे, इनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। लेकिन वो जो डेकोरेटर थे उन आदमियों ने उन्होंने पता नहीं कैसे तार से उनको अड़ा दिया, और जहाँ एक ही स्वरूप था वहाँ 3 हो गए, और 2 स्वरूप वो थे जो कि मेरे घर में गुरुजी की जो स्वरूप हैं वो दोनों वहाँ लग गए। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे मन की इच्छा पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा सत्संग उसी दिन का ये है कि उस दिन मेरी डॉटर ने एक, जिसकी शादी थी, उसने पता नहीं कोई और रंग का ड्रेस सोचा हुआ था, ग्रीन कलर का, और एक ड्रेस उसने टील ब्लू कलर का अपनी मेहंदी के लिए सोचा हुआ था। तो और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा हम गुरुजी को मैजेंटा चोला पहनाएंगे। तो मैंने कई बार सत्संगों में सुना है कि जो हमने पहना था उसी रंग का गुरुजी का चोला था एंड ऑल, पर मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। सत्संग से एक दिन पहले मेरी डॉटर बोली कि नहीं, मैं वो हरे वाला नहीं, मैं ये ब्लू वाला जो टील कलर होता है, मैं ये वाला उसमें पहनूंगी, ये ग्रीन वाला हैवी है तो मैं मेहंदी में पहनूंगी। मैंने कहा ठीक है। और जब हम नीचे पहुँचे तो वो जिस दिन सत्संग था उस दिन गुरुजी का भी सारा जो सेटअप था वो मैजेंटा और टील कलर का ही था। तो मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ऑर्गेनाइज़र्स ने बोला कि अ, हम लोगों ने मैजेंटा सोचा था पर गुरुजी ने अपना कलर खुद चुना है, और हम मैजेंटा निकाल रहे थे और ये वाला जो चोला है ये बाहर निकल आया, तब मुझे लगा कि गुरुजी ने अपना चोला मेरी डॉटर के साथ मैच करके उसको ब्लेस किया है। उसने भी एक दिन पहले चेंज किया, और उधर से भी चोला एक दिन पहले ही आया था। हम लोग जैसे उसको तैयार कराते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी छोटी छोटी बातों से मतलब मन को भरोसा भी आता है और उमंग भी आती है, ब्लेसिंग भी फील होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज का एक सत्संग था, मैं बहुत दिनों से ये 2 सत्संग करने की सोच रही थी पर बस नहीं कर पा रही थी। आज का क्या हुआ कि कल से शाम से मेरा बेटा थोड़ा सा उदास उदास सा लग रहा था। आज सुबह उठा तो थोड़ा खिजा हुआ था, ऑफिस जाता है, तो मुझे ऐसे लगा कि इसको क्या हो गया। मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों परेशान है, कहीं काम में कोई दिक्कत है। अभी उसकी फ़र्स्ट जॉब है, तो वैसे वो ऐसा होता नहीं है, बस मेरा मन बहुत बेचैन रहा। और मैंने आज सत्संग सुन रही थी तो मैंने गुरुजी को उसको भी फ़ोन किए 1-2, पर वो थोड़ा चुप चुप सा लगा। तो मुझे लगा क्या इसको हो गया है, क्या हो गया है, इसका थायराइड बढ़ गया है, ये है वो है, बहुत कुछ दिमाग दौड़ने लगा। फिर मैंने गुरुजी को एक बार देखा, मैंने कहा गुरुजी भाई वो मुझे हंसता हुआ दिखाई दे जाए। वैसे मैं ऐसे मन्नतें नहीं करती, मुझे लगता है जो गुरुजी कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, जैसे भी गुरुजी जाने ज़्यादा अच्छा जानते हैं। पर आज थोड़ा मेरा मन ऐसा हुआ कि गुरुजी शाम को हंसता हुआ दिख जाए, कि ठीक जैसे वो होता है वैसे हो जाए। और सच में शाम को तो मैं आज शुक्राना ज़रूर करूँगी। तो उस तरह से मैंने अपने लिए एक बाउंड्री लाइन कर ली, और इसी बहाने गुरुजी को ने मेरे को एक पुश दे दिया कि मैं अपना जो मेरा मन था सत्संग करने का वो भी मैं कर पाई। आज वो आया तो खुश था, पहले की तरह ही हंस रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि काम उसके पास आज भी ज़्यादा था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी गुरुजी थोड़ा सा हमें टाइट कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा ये जो डिले करते हैं वो ना कर पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के छोटे छोटे शुक्राने तो बहुत हैं, कई बार सत्संग में सुन के भी कुछ बातें अपने से मिलती लगती हैं, कुछ बातें कभी कभी बहुत ही अजीब लगती हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे टाइटल तो नहीं दे सकते जिसमें कि वो ऐसे जैसे धमकी भरे टाइटल होते हैं कई बार, थंबनेल। फिर सोचते हैं कि हर बात तो गुरुजी की नहीं हो सकती, इंसानों के भी बनाए हुए थंबनेल हो सकते हैं। बस फिर सब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ इस कन्फ्यूजन की वजह से। और फिर कभी कभी जब कोई बहुत नेगेटिव लिखा होता है थंबनेल, तो मैं सोचती हूँ मेरे गुरुजी बैठे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ।
पता नहीं फिर कभी-कभी ऐसा आ गया कि तुम स्क्रॉल करती जाती हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो फिर उसको थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ। बस ये चीज़ जो है ये मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये बनाते हैं कि ऐसे डरावने ना लिखा करें हमारे गुरुजी तो हमको बहुत सारी जैसे वहमों से निकालने के लिए आए थे कि बस उनका नाम लो, ठीक है अपना कर्म ठीक रखो, थोड़ी सलाह भी माननी चाहिए। तो बस मैं इस बात को लेकर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हूँ गुरुजी, आप आगे रास्ता दिखाइए, आपके होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ और 2:04 पे संडे के दिन और आज 30 नवंबर है संगत जी। मैं आज गुरुजी महाराज के चरणों में अपना यह शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंतम पलोकार संस्कार, हर रिश्ते का हर नाते का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मेरे साथ तो गुरु जी रात दिन कुछ ना कुछ हमारे सत्संग होते ही रहते हैं संगत जी। और मुझे जो जो गुरु जी बुलवाएंगे और जो मुझे वो याद दिलाएंगे वही शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ संगत जी। बहुत सारी ऐसे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं भूल जाती हूँ और गुरु जी मुझे कोई सत्संग सुना के उस माध्यम से याद दिलाते हैं। तो एक तो शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि गुरुपा मुझे लगातार एक सुना रहे थे कि तुम्हारी प्यारी चीज़ घूमने वाली है। तो आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, मेरा जो ईयरपॉड है जिसके जो लगा के मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ घर पे भी और कभी मेट्रो में, तो वो वॉशिंग मशीन में मैंने अपने जो ट्राउज़र पहना था उसके पॉकेट में था और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया संगत जी। धुलने के बाद मुझे लगा कि भाई अब तो ये गया ईयरपॉड और मुझे नया लेना पड़ेगा। लेकिन शुक्राना है उस मालिक का कि इतनी छोटी सी चीज़ है संगत जी बट कितनी महान है, क्योंकि वो मेरी कनेक्शन है मेरे गुरुजी और मेरे बीच में, जो मैं सत्संग के माध्यम से सुनती हूँ। और मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा ईयरपॉड है। पहले जो ईयरपॉड था वो ख़राब हो चुका था तो उसमें शुक्राना सत्संग मैं इतना सुनती नहीं थी, बट ये वाला मैंने मेरी बहन आंटी का था और मैं इसे लगातार गुरुजी के सत्संग सुनती थी। तो ये बिल्कुल ठीक था, उसको मैंने चार्ज पे लगा दिया और वो गर्माहट से शायद ठीक हो गया और आज भी वो मेरे साथ है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने एक बताई और वो कीमती चीज़ और वाकई में बहुत कीमती है संगत जी मेरे लिए, और वो ठीक हो गया। आप सोचो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी, जो मैंने 1.5 घंटे की मशीन में लगाई थी टाइमर, उसके बाद भी वो ठीक रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुना रहे हैं एक पड़ोसी आंटी का जो मेरे से बहुत जलती छुड़ती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है संगत जी। तो गुरुपा ही जाने और गुरुपा ही जो करना है उसे करें। गुरुपा आप भाव दीजिएगा कि आंटी जी ठीक हो जाएं और उनके उनके भाव वगैरह सब चेंज हो। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे हर इन काली क्रियाओं से बचाने के लिए और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हर पल रक्षा करने के लिए। मैंने संगत जी एक सत्संग में सुना था कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है या कुछ नहीं सुन रहा है तो ओम लिख दीजिए जहाँ पे वो बैठते हैं बच्चे। और आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि बहुत ही उद्दंड और बदतमीज़ी से बात करना वगैरह। तो मेरी बेटी आंटी का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, वो बहुत ब्लंटली जवाब देती है और उसे मतलब वो टीनेजर है, 12-13 साल की है, तो उसे बस वही एज ग्रुप है जो उसमें है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे में ही कमी है कुछ, जो मेरा बच्चा मुझे बैक आंसर देता है। और होता है कभी कभी मैं मम्मी आंटी को जवाब देती हूँ, उल्टा रिटर्न में मेरे बच्चे का आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही है। तो मैंने उसके स्कूल बैग के ऊपर हाथ से ओम लिखा था और उसके जो भी मेकअप का जहाँ पर उसने सामान रखा हुआ है वहाँ पे, और मुझे पहले से बहुत चीज़ें चेंज नज़र आ रही है संगत जी। और मुझे आगे भी पता है कि गुरुपाद सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं उनका हाथ पकड़ा हुआ।
तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरी मम्मी आंटी की तरफ से गुरुजी महाराज। कल उन्होंने एक शुक्राना सत्संग भी शेयर किया है गुरुजी महाराज, और मुझे पता है कि वो आपने कबूल किया है। तो गुरुजी महाराज हुआ ये कि परसों संगत जी मेरी मम्मी की अचानक, मैं वॉक के लिए गई थी इवनिंग में, और परसों मतलब आज 29 है, तो 28 तारीख के दिन हम अपने बहन आंटी के मिलने गए थे, क्योंकि उससे बहुत स्किन इन्फेक्शन हो गया है और उसको भी सही रखेगा गुरुजी महाराज। वो आपको नहीं मानती है, बट वो कृष्णा को भजती है और आप सब एक ही हैं, तो उसको और मेरी बाकी की बहनों को भी हर तरह से अपने हाथों और चरणों में लीजिए गुरुजी, और उनके तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे ससुराल मायका सबके तरफ से शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल तो हैं ही, आपके प्यारे दामाद, उनके तरफ से और बच्चों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो हुआ यूँ संगत जी कि जब हम अपनी बहन आंटी को देखने गए थे हम सब, तो मम्मी वापस से अपने भाइयों के पास से आई हैं रहकर, वो पटना बिहार से, और फिर हम उनको लेके गए, और जब वो रात को लौटी हैं और मैं इवनिंग वॉक के लिए चली गई, तो उनका फ़ोन आया कि तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बहुत डर गई, और मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेते लेते लिफ्ट से दौड़ती भागती अपनी मम्मी आंटी के घर पहुंची। अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि आप जाकर देखो कि मम्मी आंटी को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो मेरी फ्लोर पे ही रहती हैं। और तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो सब ठीक था, पर उन्होंने बताया कि उनकी एक आँख जो है बिल्कुल बंद हो गई थी और उससे उनको दिख नहीं रहा था। तो मैंने तुरंत से गुरुजी का जल प्रसाद और उनका मंत्रोच्चारण करके उनका चंदन प्रसाद मम्मी की आंखों में लगाया। तो मम्मी आंटी कह रही थी कि वो 1 सेकंड के लिए हुआ था और फिर खुल गया, उन्हें सब दिखने लगा। वो शिव जी का भजन सुन रही थी और शिव जी उन्हें आधा ही दिखाई दे रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरी मम्मी आंटी को लाइफ ब्लेस करने के लिए। और हम एक नए सैराज जिम में जा रहे हैं संगत जी, और वो बहुत अच्छा जिम की तरह मसाजर है, जो हमें मम्मी आंटी के पैरों में और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे बहुत मदद करता है। तो उसको भी, क्योंकि वो 11 साल से हमारे आसपास है वो सैराज जिम, बट हमें अभी इसी महीने पता चला है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज सुनवा रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी का दवा छुड़वा दूंगा। और उन्होंने मेरी मम्मी को भी 10 साल की लाइफ ब्लेस की है। तो मुझे पता है गुरुजी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, बट वो थोड़ी एनर्जी लेवल उनकी डाउन हो जाती है, उनका शुगर बढ़ा हुआ है संगत जी। और मम्मी आंटी, उनको खाने पे थोड़ा कंट्रोल नहीं है, जैसे मीठा उनको बहुत पसंद है। तो जो भी शुगर के पेशेंट हैं गुरुजी महाराज, उनका शुगर ख़त्म कीजिए, इनको बहुत अच्छे से रखिए, ताकि ये अपने आगे की ज़िंदगी है जो संगत है आपकी बहुत अच्छे से रहे। मम्मी आंटी को अपने लाइफ ब्लेस किया है, तो उनको अच्छे से रखिए संगत जी, वो बिल्कुल फ्री रहें, खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी आपसे अरदास है। क्योंकि लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छी रहती है संगत जी, बट वो अच्छे से स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, तभी जस्टिफाई है। नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ, और वो थोड़ी उदास हो जाती हैं। तो संगत जी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव है मेरी मम्मी आंटी, तो उसका गुरुजी हमेशा ख्याल रखते हैं। उनके घर में गुरुजी खुद विराजमान है, और उन्होंने बोला है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है। तो वाकई में उनका घर स्वर्ग है, और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसमें से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल देने का और हर रिश्ते नाते को इतना संभाल के रखने का। आप मुझे ढेरों सत्संग सुनाते हो, और सत्संग में मुझे हर चीज़ के लिए आप पॉजिटिव वाइब्स देते हो, चाहे वो पैसों की किल्लत हो, चाहे वो कर्ज के छुटकारा हो। आप मुझे हर चीज़ से हर वक्त हमेशा मुझे रोकते हो। कल मुझे अपने चरणों में आने की आज्ञा दें गुरुपा। और आप, जब मैं अगर बड़े मंदिर होके आऊँ संगत जी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। तो इसी नोट के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय। गुरुजी की आज्ञा लेते हुए मैं ये महामंत्र से ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।